हेलो स्टूडेंट, आई एम श्रुति गौर। बायोवर्सिटी में आपका स्वागत है। तो अब तक हम एनिमल फिजियोलॉजी का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने ब्लड के बारे में, ब्लड के कंपोनेंट के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में और हार्ट के बारे में डिटेल स्टडी किया हुआ है। तो अब हम एनिमल फिजियोलॉजी का ही सेकेंड टॉपिक देखते हुए चलेंगे, वो है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड को भी हम कुछ पार्ट में डिवाइड करते हुए पढ़ते हुए चलेंगे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, इसे हम आज के टॉपिक में देखेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड इज डक्टलेस ग्लैंड, मतलब जिसमें डक्ट नहीं पाई जाती और ये केमिकल सब्सटेंस को सीक्रेट करती है जिसे बोलते हैं हार्मोन। तो इसी दोनों हमको टॉपिक पॉइंट्स को नोट करते हुए चलेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड is ductless gland, जो कि एक केमिकल सब्सटेंस को सीक्रेट करती है जिसे हम बोलते हैं हार्मोन। दे सीक्रेट chemical substance called हार्मोन। हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर होते हैं जो ब्लड के साथ मिक्स होकर के टारगेट ऑर्गन तक जाते हैं और जहां उनका फंक्शन होता है, जिस ऑर्गन में उनका फंक्शन होता है उसे करके वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हार्मोन इज केमिकल मैसेंजर केमिकल मैसेंजर, जैसे हम किसी से फोन पे बात करते हो, हमें अपना मैसेज देना होता है, हम उसे दे देते हैं। वैसे ये हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर होते हैं जो ब्लड के साथ मिक्स होकर के, मिक्स्ड विद ब्लड एंड रीच टारगेट organ and destroy after function, mixed with blood and reach target organ and destroy after function। और ये जब एक बार अपने टारगेट ऑर्गन में पहुंच जाते हैं तो दोबारा यूज नहीं किए जा सकते हैं। दे कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। अब जो स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? एंडोक्राइनोलॉजी। और फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी वो होती है थॉमस एडिसन। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी इज थॉमस एडिसन। इन्हीं के नाम पे एडिसन डिसीज, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, इन्हीं के नाम पर भी वो डिसीज हुई है। तो हमने देखा एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड इज डक्टलेस ग्लैंड, दिस सीक्रेट केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड हार्मोन। हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर होते हैं जो ब्लड के साथ मिक्स होकर के टारगेट ऑर्गन तक जाते हैं और वहां उनका जो फंक्शन होता है उसे करके वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ये दोबारा यूज नहीं किए जा सकते। दे कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। अब जो फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी है वो है थॉमस एडिसन। अब हम देखेंगे हार्मोन को केमिकल रूप से दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक होता है वाटर सॉल्युबल और एक होता है लिपिड सॉल्युबल। हाँ, हार्मोन
डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला होता है वाटर सॉल्युबल और सेकंड होता है लिपिड सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं और लिपिड सॉल्युबल जो कि लिपिड में सॉल्युबल होते हैं। तो वाटर सॉल्युबल कौन कौन से? एमीन और पेप्टाइड। और जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं वो होते हैं स्टेरॉइड और थायराइड। तो हार्मोन को केमिकली रूप से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल और एक होते हैं लिपिड सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं जैसे एमीन, पेप्टाइड, और लिपिड सॉल्युबल जो लिपिड में सॉल्युबल होते हैं जैसे स्टेरॉइड और थायराइड। और हम देखेंगे एक एक करके एंडोक्राइन ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड है उन्हें हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हम पहले देख लेते हैं कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं बॉडी में। सबसे पहले होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो सबसे पहले हम इसी का ही अध्ययन करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड, सेकंड थायराइड ग्लैंड, थर्ड है पैराथायराइड ग्लैंड, फोर्थ है एड्रिनल ग्लैंड, फिफ्थ है पीनियल ग्लैंड, सिक्स है थाइमस ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। सातवीं है आपकी थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पीनियल, थाइमस, पैनक्रियास ग्लैंड, और आठवीं है हमारी गोनल। तो हम 1 बाय 1 सबकी स्टडी करेंगे, डिटेल में करेंगे। तो आज हम सबसे पहले स्टडी करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में जैसे सभी जानते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड एक मास्टर ग्लैंड होती है जो कि जितनी भी ग्लैंड होती है सब पर अपना कंट्रोल करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और ये सबसे छोटी ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसी पॉइंट्स को हम यहाँ नोट करते हुए चलेंगे ताकि अगर कोई नोट्स बनाए तो उसे आसानी हो नोट्स बनाने में। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज मास्टर ग्लैंड। सबसे पहला पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट, पिट्यूटरी सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड, स्मॉलेस्ट ग्लैंड, जिसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? मटर के दाने के समान या मेज शेप। मटर के दाने के समान या मेज शेप इसका होता है। और इसका जो वेट होता है, वेट
0.5 ग्राम। और ये लोकेट कहाँ होती है? ब्रेन में। लोकेटेड इन ब्रेन। अब हम ये ब्रेन में कहाँ लोकेट होती है इसे हम एक डायग्राम के द्वारा समझेंगे, जिससे क्लियर समझ में आ जाए कि इसके एग्जैक्ट पोजीशन ब्रेन में कहाँ होती है। जैसे ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन, इसके बीच में एक ये चौड़ी देख रहे बैंड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे बोलते हैं डाइनसेफेलॉन। डाइनसेफेलॉन ब्रेन है, ब्रेन में एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं डाइनसेफेलॉन। इसके ऊपर वाला भाग इपिथैलेमस, इपिथैलेमस, और नीचे वाला भाग होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। तो ये हाइपोथैलेमस से एक हाइपोफिजियल स्टॉक के द्वारा अटैच होती है। ये हाइपोफिजियल स्टॉक है और ये है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड और ये है हाइपोफिजियल स्टॉक। हाइपोफिजियल स्टॉक। तो हमने देखा ब्रेन में डाइनसेफेलॉन भाग के ऊपर इपिथैलेमस, नीचे हाइपोथैलेमस पाया जाता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोफिजियल स्टॉक के द्वारा जुड़ी होती है हाइपोथैलेमस के नीचे वाले भाग में। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है एक बोन में अटैच होती है जिसे बोलते हैं स्फिनॉइड बोन। हम बोन बनाएंगे, स्फिनॉइड बोन, नोइड बोन। पिट्यूटरी ग्लैंड स्फिनॉइड बोन में एक पिट लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये पिट देख रहे हैं आप, ये इसे बोलते हैं सेला टर्सिका। सेला टर्सिका। तो पिट्यूटरी ग्लैंड स्फिनॉइड बोन में एक पिट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे सेला टर्सिका कहते हैं, उसमें स्थित होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये हमारे हो गए पिट्यूटरी ग्लैंड की पोजीशन ब्रेन में कहाँ होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हमने देखा ब्रेन में डाइनसेफेलॉन के ऊपर इपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस पाए जाते हैं। तो हाइपोथैलेमस वाले भाग से ये हाइपोफिजियल स्टॉक के द्वारा जुड़ी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड एक पिट लाइक स्ट्रक्चर में होती है जिसे बोलते हैं सेला टर्सिका। जो पिट लाइक स्ट्रक्चर होती है वो होती है स्फिनॉइड बोन का एक पार्ट होती है। जैसे ये बोन है, इसमें पिट लाइक स्ट्रक्चर है, इसे ही बोलेंगे हम सेला टर्सिका वाले भाग में ये पिट्यूटरी ग्लैंड की पोजीशन होती है। तो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन हमने बता दिया है। तो आपको आई होप ये क्लियर तरीके से एक एक चीज में समझ में आ गई होगी कि पिट्यूटरी ग्लैंड की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? डक्टलेस ग्लैंड होती है जो कि एक केमिकल सब्सटेंस को सीक्रेट करती है जिसे हार्मोन कहते हैं। हार्मोन क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर होते हैं जो ब्लड के साथ मिक्स होकर के टारगेट ऑर्गन तक जाते हैं और उनका फंक्शन जहां होता है वो करके वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर हमने देखा था एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियास ग्लैंड, गोनेड ग्लैंड, ये सारी ग्लैंड होती हैं वो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हमने उसमें देखी पहले पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में कि पिट्यूटरी ग्लैंड की पोजीशन ब्रेन में कहाँ होती है। अब हम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। देखते हैं हम हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी
ग्लैंड। तो सबसे पहला हार्मोन जो सीक्रेट होता है वो होता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन। सेकेंड नंबर का FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो थर्ड होता है वो होता है हमारा LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फोर्थ होता है वो होता है हमारा ACTH मतलब एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। पांचवा होता है वो होता है MSH। MSH MSH मेलेनोसाइट हार्मोन। मेलेनोसाइट हार्मोन। जो 6 नंबर का होता है वो होता है हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो हमने देखा पिट्यूटरी ग्लैंड से जो जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो होते हैं ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, मेलेनोसाइट हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो हम एक एक हार्मोन की स्टडी करेंगे कि क्या होते हैं, जब ये कम होते हैं बॉडी में तो क्या बॉडी में रिएक्शन होता है और जब ज्यादा होते हैं तो क्या होता है। तो हम 1 बाय 1 करके एक एक हार्मोन के बारे में डिटेल में अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको आज का जो भी मैंने लेक्चर पढ़ाया वो आपको क्लियर तरीके से समझ में आया होगा। तो कल के लिए हम ग्रोथ हार्मोन का अध्ययन करेंगे। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।